एवरीवन, आज हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है PaO2 का विद रिलेशन टू SaO2 क्या है। ठीक है, तो PaO2 क्या है? PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है प्लाज्मा में, उसको हम PaO2 बोलते हैं। और P के बाद A लिखा है, इसका मतलब आर्टीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट SaO2। SaO2 क्या होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ Hb ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं SaO2। और S के बाद हमने A लिखा है, तो ये क्या हो गया? आर्टीरियल की बात कर रहे हैं यहाँ भी। तो SaO2 में फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारे पास हीमोग्लोबिन के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो 100 मॉलिक्यूल्स में से 97 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं। तो हमारा SaO2 क्या हो जाएगा? 97%। ठीक है, तो ये वर्ड भी क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन कितना आराम से ऑक्सीजन को पिक करके, लंग्स से पिक करके टिश्यूज़ तक जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा पाता है, वहाँ पे जाके कितना इजीली वो डिसोशिएट हो पाता है। तो वो शो करने के लिए कर्व होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। शेप क्या होता है इस कर्व का? इस कर्व का शेप होता है सिग्मॉइड शेप, एस शेप। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पे हम PaO2 शो करते हैं, जो कि mm/Hg में मेजर किया जाता है, और वाई एक्सिस में हम SaO2 मेजर करते हैं, जो कि परसेंटेज में मेजर करते हैं। अब अगर इस कर्व को हम पढ़ना चाहें तो कर्व को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्लैट अपर पार्ट और एक होता है स्टीप्ड लोअर पार्ट। फ्लैट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, तभी तो फ्लैट होएगा बोला कर्व। तो अगर हम यहाँ पर देखें PaO2 60 to 100 के बीच में, 60 to 100 mm/Hg के बीच में, तो वहाँ पे सेचुरेशन हमारा ऑलमोस्ट 90 to 100 परसेंटेज के बीच में मेंटेन कर रहा है। मतलब कि अगर हम 100 से 90 पे आ रहे हैं, 90 mm/Hg, या 100 से अगर हम 70 mm/Hg भी जाते हैं, तो भी हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा SaO2 में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये फ्लैट अपर पार्ट है, ये फ्लैट कर्व बन रहा है ऊपर। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। कैसे? जब हम हाई एल्टीट्यूड्स वगैरह में जाते हैं जहाँ पर कि प्रेशर रिड्यूस्ड है, तो जहाँ PaO2 रिड्यूस होएगा तो वहाँ पर क्या होएगा? ऑक्सीजन सेचुरेशन फिर भी मेंटेन रह रही है। ओके, नाउ स्टीप लोअर पार्ट। स्टीप लोअर पार्ट में क्या है? वो वाला पार्ट जहाँ पर कि स्लाइटली अगर हम PaO2 में चेंज करते हैं तो वो एक मेजर डिफरेंस दिखाता है SaO2 की परसेंटेज में। जैसे अगर 60 के नीचे देखते हो आप, 60 mm/Hg से नीचे देखो वैल्यू, जब 50 हो रहा है, 40 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? एकदम से ड्रॉप डाउन कर रहा है। इवन अ स्लाइट change in PaO2 is causing major change in saturation of Hb, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टीप लोअर पार्ट है वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि PaO2 यहाँ पर PaO2 कम होने से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग चल रहा था वो क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन को रिलीज़ कर पा रहा है। तो ये शो करने के लिए ये स्टीप लोअर पार्ट ये शो करता है। तो एग्जांपल्स देखो, एट PaO2 ऑफ 60 mm/Hg सेचुरेशन कितना है? 90%। एट PaO2 ऑफ 40 mm/Hg सेचुरेशन कितना है? 75%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ अ बिग रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जब PaO2 ड्रॉप किया है। स्मॉल ड्रॉप इन PaO2 कॉजेज अ बिग फॉल इन SaO2। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? टिश्यूज़ को ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी चीज़ में एक और होता है P50।
P50 क्या होता है? P50 दोबारा से पीछे वाले स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसको देखो एल्वियोलाई, जो ये 80 to 100 है mm/Hg, ये कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई में। इतना Hg ऑफ PaO2 होता है जिससे कि ऑक्सीजन लंग्स से आराम से ले सके Hb। ठीक है, तो यहाँ पर इतना प्रेशर क्यों मेंटेन है? जो कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो इजीली इसको ऑक्सीजन से बाइंड कर सके। फिर उसके बाद टिश्यू एट रेस्ट जो 40 पे दे रखा है, 40 mm/Hg पे टिश्यू एट रेस्ट। जब हमारा टिश्यू रेस्ट कंडीशन में है तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि डिसोसिएशन हमें, अगर टिश्यू रेस्ट भी कर रहा है तभी भी हमको ऑक्सीजन तो टिश्यूज़ को प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी ना काम करने के लिए, एनर्जी तो हमें चाहिए। तो उस टाइम पे देखो डिसोसिएशन क्या है? कम है। ठीक है, तो अराउंड 23% ऑफ ऑक्सीजन यूज होती है उस टाइम पे। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट होके टिश्यूज़ में जा रही है। और उससे भी ज़्यादा जब हमारा वर्किंग कंडीशन में होएगा, जब हम काम कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो और ज़्यादा डिसोसिएशन होता है। तो वहाँ पर क्या आएगा कि PaO2 का लेवल कम होएगा, जो कि वो इजीली ऑक्सीजन को रिलीज़ करके टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर सके। तो जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो उन सब कंडीशंस में क्या होता है? PaO2 खुद को कम कर लेते हैं, जो कि सैचुरेशन बढ़ सके। अब इसमें एक P50 करके लिखा हुआ है, P50 दिखा? तो P50 यहाँ पे 27 mm/Hg लिखा हुआ है। लेट्स सी P50 होता क्या है? P50 वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जहाँ पर कि हीमोग्लोबिन 50% ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, तो P50 क्या होगा? Hb 50% ऑक्सीजनेटेड जिस लेवल ऑफ PaO2 पे है वो P50 कहलाता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना टाइटली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है। ऑक्सीजन एफिनिटी दिखाता है ये। नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। नॉर्मल एडल्ट्स में इसका वैल्यू होता है 26 to 27 mm/Hg अप्रॉक्स, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉर्मल एडल्ट का मतलब क्या है कि उसको फीवर वगैरह नहीं है, पीएच उसका नॉर्मल है, मतलब सब चीज़ें नॉर्मल जिसमें चल रहा है। तो उसमें P50 कितना आएगा? 26 to 27 mm/Hg होएगा। फीटल हीमोग्लोबिन में, फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है? फीटल हीमोग्लोबिन क्योंकि मम्मी वो मदर के उसमें से वो ऑक्सीजन ले रहा होता है ब्लड से, तो उस सर्कुलेशन से उसको लेना है, तो उसको ऑक्सीजन उस टाइम पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए P50 वहाँ पे कितना होता है? 20 mm/Hg। हाइयर ऑक्सीजन एफिनिटी होती है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होता है। अब फिजियोलॉजी समरी जो मैं पहले बता रही थी कि एल्वियोलाई में प्रेशर कितना मेंटेन होता है? 80 to 100 mm/Hg, जो कि सैचुरेशन 98% के अराउंड रह सके। तो Hb क्या करता है? वहाँ पे ऑक्सीजन को पिक करता है। ठीक है, तो इंश्योर करना है कि फुल लोडिंग हो, इसीलिए PaO2 कितना होएगा? 80 to 100 mm/Hg मेंटेन रहता है। टिश्यू जब रेस्ट पे है तो उस टाइम पे PaO2 रहता है 40, जो कि हमारा सैचुरेशन जो है वो 75% के अराउंड रह सके। अब मैं SpO2 की बात नहीं कर रही, SaO2 की बात कर रही हूँ। तो वो अराउंड 75% रहे, जिसका मतलब क्या है कि कुछ ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया है हीमोग्लोबिन ने यूज़ करने के लिए, तो ये सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए है। टिश्यू जब एक्टिव स्टेज में है, यानी कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पे PaO2 20 to 30 mm/Hg होएगा। तो सेचुरेशन 30 to 50% होगा। SaO2 कितना होएगा? 30 to 50% होएगा। तो Hb और ज़्यादा ऑक्सीजन उस टाइम पे रिलीज़ कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये जो हमारा वर्किंग मसल्स हैं उनको और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद आते हैं हम राइट शिफ्ट वर्सेस लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द कर्व। तो राइट शिफ्ट क्या होता है? सबसे पहले राइट शिफ्ट क्या शो करता है? ये शो करता है कि हीमोग्लोबिन कितना इजीली ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है, वो राइट शिफ्ट शो करता है। तो जितना डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी होएगा, ऑक्सीजन उतनी ही जल्दी रिलीज़ होएगा। दोबारा से ये लाइन,
जितना डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी होएगा उतना इजीली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। ठीक है, अब ये याद करने के लिए हमने निमोनिक याद करना है कैडेट। कैडेट में क्या होता है, CaO2 अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, CO2 बड़े होने की वजह से H+ आयन बड़े हुए होंगे। H+ आयन बड़े होंगे तो एसिडोसिस है इसका मतलब। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के रिलीज को ईजी कर देता है। क्लियर। तो फर्स्ट CaO2 था, वो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन के रिलीज को ईजी कर रहा है। बोर इफेक्ट में ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट एसिड, एज आई ऑलरेडी सेड, एसिडोसिस होएगा तो उसमें भी ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इजीली रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है DPG के इंक्रीज होने से। DPG क्या होता है, ये होता है डाईफॉस्फोग्लिसरेट, जो हेल्प करता है टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ही टिश्यूज़ को मिल जाए उसमें। तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, HB से। तो यहाँ पे HB से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ेगा DPG के बढ़ने से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या आएगा, एक्सरसाइज में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन डिमांड वगैरह सब कुछ उस टाइम पे इंक्रीज होती है, CO2 इंक्रीज होता है। तो उन सब कंडीशन में क्या होएगा कि ऑक्सीजन का एफिनिटी HB से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो इजीली ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। नेक्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज है। टेम्परेचर इंक्रीज में भी ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्या आएगा, उसमें भी एफिनिटी टू ऑक्सीजन क्या हो जाती है, HB की कम हो जाती है। तो ये सारा का सारा राइट शिफ्ट में आएगा। वर्सेस लेफ़्ट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या आएगा, इसका अपोजिट, यानी कि लेफ़्ट शिफ्ट में क्या आएगा कि हीमोग्लोबिन कितना ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकता है, वो लेफ़्ट शिफ्ट में शो करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन टाइटली बॉन्ड है HB के साथ। फैक्टर सेम है, CO2, pH, टेम्परेचर, DPG और फीटल HB, एक फीटल HB और है इसमें। तो बाकी सारा तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। CO2 डिक्रीज है, हाइपोकैप्निया आएगा, ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ेगी। pH इंक्रीज है, एल्कलॉसिस हुआ तभी भी ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर डिक्रीज है तो हाइपोथर्मिया के कंडीशन में भी ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज होती है। और DPG वाले में भी, जैसे स्टोर्ड ब्लड में DPG एडेड होता है, कम अमाउंट में होता है। तो नॉर्मल जो हमारे ब्लड में, उससे तो कम अमाउंट में हमारा जो स्टोर्ड ब्लड आ रहा है उसमें आ रहा है, तो ऑक्सीजन एफिनिटी उसमें भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होके ऑक्सीजन टाइटली हेल्ड रहेगा। नेक्स्ट इज फीटल HB। फीटल HB में क्या होगा, ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज होएगी। तो नेचुरली ये लेफ्ट शिफ्टेड होता है, क्योंकि फीटल HB का वो होता ही ऐसा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रमोट करता है ऑक्सीजन की लोडिंग लंग्स में, लेकिन रिड्यूस करता है टिश्यूज़ में इसके रिलीज़ को। नेक्स्ट है क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है इन सब का। तो राइट शिफ्ट हमने कहाँ देखा था, फीवर, एक्सरसाइज, एसिडोसिस में, जिससे कि टिश्यूज़ को क्या हो, ऑक्सीजन मिल सके। लेफ्ट शिफ्ट हमने कहाँ देखा था, हाइपोथर्मिया, एल्कलॉसिस एंड फीटल ब्लड में, जिससे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड कर सके। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में क्या है, एनीमिया के केस में देखते हैं। एनीमिया में SaO2 मे बी नॉर्मल बट टोटल O2 कंटेंट इज डिक्रीज। कैसे, SaO2 क्या बताया था मैंने कि जितना HB प्रेजेंट है उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, वो है SaO2। तो पेशेंट, अगर एनीमिया का भी पेशेंट है, मान लो एनीमिया के पेशेंट में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स 50 मान के चलो, जो हमने सैंपल लिया उसमें 50 है, 50 में से अगर 40 भी काम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, 80% हो गया। मतलब 40% भी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो हमारा 80% हो गया, है ना, SaO2। लेकिन टोटल तो हो, वो टोटल HB जो पेशेंट का अवेलेबल है उसमें कितना SaO2 आ रहा है वो है। तो उसका एनीमिया से कोई खास लेना देना है नहीं। एनीमिया में क्या है, अमाउंट ऑफ HB इज़ रिड्यूस्ड, बट देन SaO2 में क्या है कि जितने हैं हमने तो उसमें से परसेंटेज निकालनी है। तो इसीलिए SaO2 में भी नॉर्मल बट टोटल ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि HB कम है तो वो ऑक्सीजन भी कम ही कैरी करेगा। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट इज CO पॉइजनिंग। CO पॉइजनिंग में क्या होता है, कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। CO में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच कर जाता है, तो ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग के जो उसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी वहाँ पे कम हो जाएगी अटैच करने के लिए, मतलब ये सारे के सारे प्लेसेस को ले लेता है। बट देन जो बचे हुए प्लेसेस हैं वो तो अच्छे से ऑक्सीजन से बाइंड हो जाते हैं, तो इसीलिए लेफ़्ट शिफ्ट होता है इसमें। फीटल हीमोग्लोबिन पहले ही बताया लेफ़्ट शिफ्टेड है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपटेक अच्छे से हो रहा है मदर के ब्लड से। नेक्स्ट है एक्सरसाइज और फीवर। एक्सरसाइज और फीवर की कंडीशन में क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन क्या आएगा, ईजी होता है टिश्यू पे। थैंक यू सो मच। If you have any queries, please you can ask, comment down. I'll try to reply it as soon as possible. Thank you again.